गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे सीआरपीसी का सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो है अरेस्ट ऑफ अ पर्सन, जो चैप्टर 5 में है, सेक्शन नंबर 41। व्हेन पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट। कब एक पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है? तो इसमें क्या है, कोग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए। कोग्निजेबल ऑफेंस में क्या है, पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। अच्छा, कौन इशू करता है ये वारंट? ये करता है मजिस्ट्रेट इशू। इसमें नंबर ए है, एनी पर्सन कमिट कॉग्निजेबल ऑफेंस इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर। अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे कि कोई पुलिस ऑफिसर कहीं जा रहा है और उसके सामने दो लोग लड़े और एक आदमी ने चाकू निकाला और दूसरे को मार दिया, तो ये पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में ऐसा हो रहा है, तो पुलिस ऑफिसर बिना किसी वारंट के उस आदमी को तुरंत अरेस्ट कर लेगा। ठीक है। अब नंबर बी है, अगेंस्ट whom रीजनेबल कंप्लेन हैज़ बीन मेड, या फिर क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन। क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन क्या होती है? जिस पर ट्रस्ट किया जा सके। अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है जिस पर ट्रस्ट किया जा सकता है तो पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर किया गया है जो कि लेस देन 7 ईयर्स है या अप टू 7 ईयर्स है, पुलिस ऑफिसर हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट ऑफेंस वॉज कमिटेड। पुलिस ऑफिसर के पास अगर प्रॉपर, मतलब उसको पता है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, प्रॉपर ग्राउंड है जिससे कि उसको ये विश्वास हुआ है कि ऑफेंस कमिट हुआ है, देन ही कैन अरेस्ट। और ये देखा जाता है कि एक ऑर्डिनरी आदमी अगर उस टाइम पे होता तो वो किस तरीके से उस सिचुएशन में रिएक्ट करता। ठीक है। अगला है, पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट अरेस्ट इज नेसेसरी। अगर पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि नहीं भाई इसे तो अरेस्ट करना चाहिए, तो फिर वो उसको अरेस्ट कर सकता है। अब इसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं, जैसे है कि प्रिवेंट फर्दर ऑफेंस। अगर उसको ये लगता है कि ये व्यक्ति दोबारा वही गलती कर सकता है, वही ऑफेंस कर सकता है, तो वो उसको पकड़ लेगा, अरेस्ट कर लेगा बिना किसी उसके। दूसरा पॉइंट है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी अरेस्ट किया जा सकता है। अगर पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और ये जो बंदा है ये इसमें और सारी चीज़ें बता सकता है जो इसको पता है, तो वो उसको बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकता है। अगला है, प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम टैम्परिंग एविडेंस। मतलब अगर पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि ये जो व्यक्ति है, अगर इसको पकड़ा नहीं गया तो ये सबूतों के संग ना छेड़छाड़ करेगा और फिर से सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अगला है, टू प्रिवेंट फ्रॉम मेकिंग इंड्यूसमेंट या थ्रेट। अगर पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि ये जो बंदा है भाई ये दूसरे को ना बहला फुसला देगा कि अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुझे मार दूंगा, तेरे परिवार को ऐसा कर देगा, उसे इंड्यूस कर सकता है, तो फिर वो उसको अरेस्ट कर सकते हैं। अगला है, प्रेजेंस कान बी सिक्योर्ड। इसमें अगर पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि भैया अगर इसको अभी नहीं पकड़ा, इसको फटाफट पकड़ो वरना ना ये भाग जाएगा, फिर इसे ना हम पकड़ नहीं पाएंगे, तो इसमें भी आप उसको तुरंत अरेस्ट किया जा सकता है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है ये कि पुलिस ऑफिसर ने अगर अरेस्ट किया है तो उसके क्या रीज़न है, मतलब क्या बेसिस है, क्यों अरेस्ट किया है, तो उसको वो इन राइटिंग देगा कि इसमें रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, वो इन राइटिंग होना चाहिए। और अगर किसी पुलिस ऑफिसर को कोई खबर लगी फिर भी उसने अरेस्ट नहीं किया, तो पुलिस ऑफिसर को ये भी बताना पड़ेगा कि मैंने उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया है, ये भी इन राइटिंग उसमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है। अब बी है, अगेंस्ट वूम क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड दैट ही हैज़ कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या है, लेस देन 7 ईयर्स या अप टू 7 ईयर्स, या डेथ सेंटेंस है, या डिकोइडी, रेप, किडनैप, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इस टाइप का है। रीज़न टू बिलीव है कि भैया ऑफेंस कमिट हुआ है और इस आदमी ने किया है, तो कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा, वो तुरंत जाके उसे अरेस्ट कर लेगा। अब अगला है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। भाई वो कौन होता है? वो भगोड़ा होता है भाई, जिसको बार बार समन भेजा जा रहा है वो रिसीव ही नहीं कर रहा है, तो उसको भगोड़ा डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो कोई भी व्यक्ति जो समन रिसीव नहीं कर रहा है उसे नोटिस भेजा जाएगा। क्या पीरियड होता है उसका? 30 डेज़ का नोटिस होता है कि भाई 30 डेज़ के अंदर आप अपेयर हो जाओ। अगर 30 डेज़ में अपेयर नहीं होता है तो उसको पीओ डिक्लेयर कर दिया जाता है। और अगर ऐसे व्यक्ति की कोई इन्फॉर्मेशन पुलिस के पास है कि भैया वो वहाँ बैठा है, वो पीओ वहाँ बैठा है, तो वो पुलिस ऑफिसर बिना किसी वारंट के उसको तुरंत जाएंगे और अरेस्ट कर लेंगे। ठीक है। अगला है, पोजेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। पुलिस ऑफिसर को कोई व्यक्ति मिला जिसके पास चोरी का सामान है और पुलिस ऑफिसर को ये पक्का पता है कि भैया ये ना इसी ने चुराया है या ये इसी में इन्वॉल्व होगा या उसने खुद ही बता दिया, तो पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के उसको तुरंत अरेस्ट कर लेगा। ठीक है। अगला है, ऑब्स्ट्रक्ट ऑफ पीओ इन एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी। मतलब पुलिस ऑफिसर, अगर कोई पुलिस ऑफिसर अपना काम कर रहा है तो पुलिस ऑफिसर जो होते हैं ना वो हमेशा ड्यूटी पे ही होते हैं, चाहे वो ड्रेस में हो या ना हो। अगर कोई बंदा उसको छेड़छाड़ करे कि भैया तुम पुलिस ऑफिसर हो या वो हो, तो वो उसको तुरंत अरेस्ट कर लेगा। उसकी ड्यूटी में कोई प्रॉब्लम नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अगला है, डिजर्टर ऑफ एयर आर्म्ड फोर्स। आर्म्ड फोर्स में कौन कौन सी आती है? इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स। कोई व्यक्ति ऑफेंस करके आर्म फोर्स से भाग आया है और वो व्यक्ति कहीं मिल जाता है तो उसको पुलिस ऑफिसर बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर लेगा। अगला है, रीजनेबल कंप्लेन रिसीव्ड रिगार्डिंग एनी एक्ट।
अगर कोई कंप्लेन रिसीव हुई है जो कि आउटसाइड इंडिया अगर वो कमिट किया गया है, अगर वो इंडिया में किया जाता तो वो अरेस्ट होता, तो ऐसे बेसिस पे उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, अगला है रिलीज कन्विक्ट है। ब्रीच ऑफ रूल करता है अगर कोई व्यक्ति, जैसे 356 का केस है, उसमें ये शर्त होती है कि भैया अपना एड्रेस नोटिफाई करना पड़ता है, अगर आपने वो एड्रेस नोटिफाई नहीं किया है तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, अगला है फॉर हुज अरेस्ट इज रिक्वेजिशन। रिक्वेजिशन का मतलब है रिक्वेस्ट करना, जैसे कि एक पर्टिकुलर जगह पे किसी ने ऑफेंस किया, वो दूसरी जगह पे चला गया, तो एक पुलिस ऑफिसर उस दूसरे वाले को कहेगा भाई देखो हमारा जो ये आदमी है ये यहाँ से वहाँ चला गया है, तो मेरी रिक्वेस्ट पे ना वो जहाँ मिले ना उसको पकड़ लो, फिर उसको यहाँ भेज दो। तो इस तरीके से पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट के। ठीक है, थैंक यू।